सेम जो आपको शमशान का फल मिलेगा वो घर पे मिल जाएगा ना। शव साधना हम लोग करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है? शव साधना कहाँ करेंगे? शमशान में, और शमशान में एकांत होता है। शव साधना अगर हम करते हैं तो जल्दी हमें जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम शमशान में जाते हैं तो क्या शून्य हो जाते हैं। दूसरा मक्का की एक साधना है जिसको शैया साधना बोलते हैं। शैया मतलब बिस्तर साधना। तो वहां पर बैठ करके आप करो ना, चाहे घर पे ही क्यों ना हो। गुरुजी थोड़े केसेस पे आते हैं। आपने कोई केस मुझे बताइए थोड़ा सा और बढ़िया कुछ जो हाल ही में आपने सॉल्व किया हो। आप किस तरह का मतलब केस आप जानना चाहते हैं? मेरे पास तो सब तरह के। सबसे ज्यादा केस किसके आते हैं? मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखें कि लाइक क्या बोलते हैं, किसी को वशीकरण, बॉलीवुड का कोई केस बताइए आप। बॉलीवुड के आते रहते हैं आपके पास, बॉलीवुड का कोई केस बताइए, चाहे वो जेलसी से, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो, चाहे प्रेत बाधा से रिलेटेड हो। अच्छा, लोग ऐसे भी करते हैं कि मेरी फिल्म हिट हो जाए उसके लिए भी करवाते हैं, या मेरा ये फिल्म मिल जाए, या उसको निकाल के मैं उसको निकाल नहीं, ये इस तरह का मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह का कोई नहीं आया कि उसे निकाल कर। कभी मेरे पे ऐसा कोई नहीं आया, लेकिन हाँ ये जरूर आया कि भाई मैं असल में हिट हो जाऊं। अच्छा। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अभी भी मेरे पास एक जो है आए हुए हैं सज्जन, फीमेल है, अभी भी आई हुई है मेरे पास, और वो वही फिल्म इंडस्ट्री से हैं। और आपके साथ पॉडकास्ट करना था तो अब वो रह गया, मतलब उनके साथ मिलना, कल जाके मिलूंगा उनसे। तो वही यही कि मुझे असल में फला प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनसे असल में जो है काम लेना है, तो मुझे जो है आप कुछ कराओ, कुछ बताओ कुछ। तो ऐसी तो वो एक तरह से साधना सीखने या यूँ कहें कि तंत्र कराने आई हुई हैं। तो आते हैं लोग, लेकिन वो मैं उसे सही मानता हूँ क्योंकि वो प्रोग्रेस के लिए अपने, हाँ किसी का गलत तो नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे, वो खुद के लिए अपने कि मैं तरक्की करूँ, तो कोई ये पाप नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ गलत भी, मैं देखो गलत और सही की परिभाषा मैं कौन होता हूँ देने वाला? मैं कोई नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा कि किसी की हाय कभी मत लो। अगर कोई रजामंदी से कुछ अगर ले दे रहा है तो कोई पाप, वो ठीक है, वो सब ठीक है, जज नहीं करना किसी। हाँ। अब रहा कि आपने पूछा केसेस ज्यादा कौन से आते हैं। केसेस मेरे पास ज़्यादातर जो है फैमिली या लव, और दूसरे ये किए कराए गए हैं। किया किसी ने किया, उसको कि मुझे, हाँ कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। मेरे को एक बार बताता हूँ आपको किस तरह की ज़्यादा, जैसे फीमेल्स हैं, फीमेल्स जो हैं ज़्यादातर की उनको कोई दबा रहा है, कोई मतलब उनके साथ भोग कर रहा है। और ये देखिए, इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, आपको बताऊँ मैं। साइंटिफिकली तरीके से भी ले सकते हो और तंत्र के तरीके से भी ले सकते हो। तंत्र में क्या कहते हैं, जनरली अगर आप किसी अगर मुस्लिम के पास चले गए, वो सीधा बोल देगा इस पे तो जिन्न है। मैं भी मैं जस्ट यही बोलने वाला था कि ये जिन एंटिटी होती है या फिर ये, अरे भाई उसने कह दिया जिन्न है। और किसी अगर हिंदू के पास चला गया तो उसने कह दिया इसमें प्रेत है। प्रेत है जी, ठीक है ना, या पिशाच आ गया। तो ये बात करते करते मुझे पुराना एक सवाल था जो जहन में अटक गया था और अभी वापस से आया है। तो ये है कि जैसे आपने बताया कि कोई किसी को प्रक्रिया कराता है, मारण क्रिया जैसे हुई, या किसी को ऊपर सम्मोहन की मोह करके अपना जो वशीकरण वाला जो भी है, तो फिर तो कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी करा सकता है। जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, मे बी इंडिया के बाहर के लोग हैं, तो वो किसी के ऊपर भी करा सकते हैं। हाँ होता है ऐसा, बहुत से लोग आते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। और अभी पिछले दिनों कोई हरियाणा के कोई थे, कह रहे थे कि मुझे जो है वहाँ का ये बनवा दो किसी तरह से। मैं आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बनवा दिया, लेकिन सम्मोहन के तौर पे बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े अगर वशीकरण भी है, मारण भी है। मैं बताता हूँ, देखो हमको बेसिक क्या चाहिए होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ तंत्र में क्या चाहिए होता है। आपकी बॉडी का या तो जैसे बाल है, या कोई मैल, या आपकी बॉडी का पसीना किसी कपड़े में भी आ गया, मोजे में आ गया, कहीं पर भी आ गया, वो मिल जाए। नहीं है कोई बात नहीं, आपकी फोटो सफिशिएंट है, आप कर सकते हो। तो फिर तो गुरुजी कोई भी दूसरी मतलब इनका कहना ये है कि क्या बात, मैं आपकी बात मान गया। क्या आज मोदी जी पे तंत्र हो सकता है? जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल हर एक पे हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन भाव कहाँ से लेके आएगा, वो विल पावर कहाँ से लेके आएगा, वो कंसंट्रेशन कहाँ से लेके आएगा, जो उस औरे से बड़ा हो।
वो ले आओ और कर दो काम को। ऐसा भी हो सकता है गुरुजी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको सबको पता है ये सब चीजें होती हैं, तो हाँ, उन्होंने भी कहीं ना लोग कहीं आते अपने उन्होंने खुद भी प्रोटेक्शन के लिए हाँ, ले भी पढ़ाई होगी। बिल्कुल सुरक्षा कवच भी हम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम देख लेते हैं कि भैया इस कुंडली में ये चीज है तो इसको आप ऐसे मजबूत कर लो। हाँ, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर तो दुनिया में ना कोई भी किसी के ऊपर कर देगा और अपना भैया वो तो नहीं, प्रेसिडेंट ही उड़ गया और अपना कोई सीईओ कंपनी का निकल गया। ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये पूरा विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वास हो, लेकिन हाँ पूरा का पूरा ये कहूंगा मैं, चाहे यक्षिणी है, चाहे योगिनी है, चाहे तंत्र है, ये सब कुछ मौजूद है और हर चीज पॉसिबल। मैं दोबारा कहता हूं आपसे। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब आदमी जितना जितना राइज करता रहता है तो उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बनवाते रहते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ, आपने कई बार देखा होगा। एक नॉर्मल सी आपको बताता हूँ, हमारा बड़ा सा ऑफिस है और कोई एक ऐसा व्यक्ति आया हमारे अगर ऑफिस में कि जिसकी ऑरा जो है वो नेगेटिव है और आपका का पूरा ऑफिस तहस नहस। गुरुजी सही कह रहे हो, आप नहीं जान पाते, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप नहीं जान पाते, लेकिन हम जान लेंगे कि हाँ भाई ये आपके पास ऐसा व्यक्ति जब से एंट्री हुआ है तब से आपकी स्थिति ये बिगड़ी है। ये कई बंदे गुरुजी ऐसे होते भी हैं जो ऑरा को ना भाप लेते हैं। हाँ, मैं ना कई बंदे, मतलब कोई होता ना बस आधा तो मेरे साले हकीकत है, वो मच जाती है एकदम। बिल्कुल कौन है ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो, पास ही फटकने मत दो। ये जो चीज है ना, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और जो इसको फॉलो करते हैं वो तरक्की भी करते हैं, ये बता रहा हूँ आपको मैं। 100% तरक्की। वो नेगेटिविटी अपने पास आने नहीं देते। मैं तो इसी पे काम करता हूँ बेसिकली। बिल्कुल वो एक बात और बताता हूँ आपको, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप जब भी कोई प्लान करो, अपना कोई चीज लेने चाहते हो, कोई भी करो, किसी को शेयर मत करो। सही कह रहे हो आप, कभी शेयर मत करो, क्योंकि नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है। बस शेयर बिल्कुल मत करो। बिल्कुल जब आप शेयर कर लोगे ना तो डेफिनेटली वहीं से नेगेटिव पावर आपके अगेंस्ट शुरू हो जाती है, आपका काम बनने ही नहीं देती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जब मंजिल पे पहुंच गए तब आप किसी से भी शेयर करो, मैं तो पहुंच ही गया ना, अब तू करता रहे अपना काम। तो गुरुजी अब मैं वही आ रहा हूँ कि हम इंडिया पे तो सब है, तो क्या ऐसी चीजें बाहर भी करते हैं लोग? 100% है। बाहर ज्यादा है। अरे बाहर ज्यादा है, बल्कि सही कह रहे हैं दीपक जी, बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है। ये बाहर मैं क्या बताऊं आपको, देखो बच्चे जाते हैं बाहर तरक्की करने के लिए, उनके साथ क्या हो रहा है, किस किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे पास तो बहुत से बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं, हम दर्द को हम समझ सकते हैं। हमको वहाँ जब वो यहाँ से आते हैं ना, मतलब वो बखान जितना मर्जी करे, हम ये हो गए, हम वो कर गए, हमने ये धनिया पुदीना कर लिया, लेकिन बहुत हालत जो है ना खराबी होती है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आपको। मैं और बताता हूँ कि व्यक्ति यहाँ से बाहर जा क्यों रहा है, आखिर क्यों जा रहा है। यहाँ हम बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन, बिल्कुल, और दुनिया भर की गंदगी, लोगों का पैसा भी है, तो अच्छे एटमॉस्फेयर में आदमी रहेगा ना, इसलिए अच्छे जो लोग हैं पढ़े लिखे इसलिए बाहर जा रहे हैं। मेन कारण ये है, वहाँ पे पैकेज अच्छा है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है। हाँ, सिक्योरिटी बिल्कुल सही। और यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो, बिल्कुल नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों इन चीजें झेलेगा? नहीं झेलेगा, वो बिल्कुल नहीं झेलेगा। मेरा पूछने का मतलब गुरुजी ये था कि बाहर का मतलब, देखिए इंडिया में तो सब लोग को है, लेकिन क्या चाइना में भी चाइनीज लोग करते हैं, या जापान में जापानी लोग समझना, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाइना भी होके आया हूँ और मैंने वहाँ देखा है, लिटरली देखा है, बहुत विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो है गुरुदेव या इस तरह से, वहाँ पर भी परंपराएं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 101% हैं और बहुत मानते हैं उनको वो। अभी मैं केन्या गया था, इंडिया कुछ भी नहीं है तंत्र के मामले में। केन्या की अगर बात करो तो हाँ, रियली, अरे तंत्र की सामग्रियां बिक रही है, तंत्र का बाजार लग रहा है, बहुत है। क्या बात कर रहे हो? फैक्ट है, पॉडकास्ट करेंगे केन्या में। हाँ, वहां के जो बंदे तंत्र करते हैं अलग लेवल है। मैं सरप्राइज हूँ, यही समझना चाह रहा था कि मतलब क्या हम सिर्फ इंडिया में ही करते हैं, बाहर भी करते हैं सब? नहीं, बाहर, हर कंट्री, बल्कि बाहर ज्यादा है, दुनिया में कंट्री, हर कंट्री में। चलिए गुरुजी, अभी इतनी तो सारी बहुत अच्छी बातें हुई हैं। मुझे एक दो सवाल और थे। पहले तो एक तो जानना था, हमें ना उल्टा करेंगे, जब एंड में जाएंगे तब आपकी जर्नी पूछेंगे। अभी मैनिफेस्टेशन के बारे में बताइए आप गुरुजी। इच्छा शक्ति, मैनिफेस्टेशन, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। मैनिफेस्टेशन, आप जब भी कोई मैनिफेस्ट करें तो अगर आप पूरा करना चाहते हैं उसको,
पूरा करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि आप रात को करें। मैनिफेस्टेशन, ओके। रात को करें। रात को जिस समय आप सो रहे होते हो, मतलब सोने जाते हो, उस समय आप अपने आंखें बंद की और उस समय आप जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा अवश्य होगा। लेकिन अगर आप दिन में कर रहे हो तो वो इतना कारगर नहीं होगा जितना रात्रि को, क्योंकि रात्रि को जो है वो अवचेतन मन में जब वो चीज़ चली जाती है तो वो ज़्यादा गहराई से चली जाती है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, वो इस तरह से आप समझ लीजिए कि हमने जो मैसेज दिया जब अपने अवचेतन मन को दिया तो वो एक बच्चे की तरह से है। क्या आप बच्चे को जितना मर्जी बहला लो फुसला लो, वो उसने कह दिया ना कि मैंने तारे तोड़ के लाने हैं, पापा ही तारे तोड़ के लेके आओ, तो आपको लाके देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो जो हमारी जो हम अवचेतन मन को बोलते हैं तो एक बच्चा दिमाग है वो हमारे। एक्चुअली क्या है, अवचेतन मन की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो माइंड में दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। आपको मालूम है? बिल्कुल जी। ठीक है। एक ये समझिए कि बच्चा दिमाग है, सिंपल सी बात है। और आपने उस बच्चे दिमाग को अगर ये बोल दिया कि भाई ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, उसके दिमाग में घुस गई तो उसको कोई काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता। यही अवचेतन मन है बस, जिसको हम दूसरी भाषा में अवचेतन मन बोल देते हैं। और यही मैनिफेस्टेशन अगर आप पॉजिटिव अगर सोचेंगे 100% चारों तरफ उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार की ऑरा आपके पास डेवलप हो जाएगी और ना हो काम, ऐसा हो नहीं सकता। यही तंत्र है। और तो इसका मतलब ये, जब हम सोते हैं बट उसके अंदर वही शिद्दत भाव, बिल्कुल सही कहा, समर्पण बहुत जरूरी है कि भैया विश्वास होना जरूरी है, हाँ ये होगा, बिल्कुल होगा, महसूस करना पड़ेगा कि ये होगा। मैं कईयों को मैं बताता हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी कि मैं धन से बहुत परेशान हूँ। मतलब कई लोग हैं जो अच्छा पैसा है फिर भी कहते हैं कि मुझे धन चाहिए। मगर एक चीज़ बता भाई, सीधी सी बात, तुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे एक फिगर बता। हकीकत बता रहा हूँ आपको, मैं खुले चैनल से बोल रहा हूँ, जो मेरे इस चैनल को देख भी रहे हैं तो वो भी सुन रहे होंगे। मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कितना पैसा चाहिए, लेकिन एक ही बार बोलना, एक ही बार। बाद में ये मत कहना कि आज मेरे 50 मांगा है तो कल 51, ये नहीं होगा, फिर तुझे नहीं मिलेगा। तो एक फिगर बता दे मुझे, कोई फिगर बता दे, 50, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, कोई बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फिगर आपने सेट कर दी। जब आपने एक फिगर सेट कर दी और आपने अवचेतन मन को, वही बच्चा दिमाग को रात को बोलना शुरू कर दिया, और उसको कहते कहते ये नहीं है, कोई इसका नंबर नहीं है कि आपको 1 माला 2 माला 10 माला, नहीं, कोई नंबर नहीं है। चाहे वो 10, 20, 30, 50, चाहे 1000 हो, आप कहते कहते उसे सो गए। और वो जो है बच्चा दिमाग जो है वो इतना एक्टिव हो जाएगा और इतना पावरफुल है वो कि वो जो है चारों तरफ वो सर्कमस्टेंसेस वो बना देगा। और वो आपके पास ऐसे ही लोग आपसे टकराने शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे यार ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ये मेरे से कैसे मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है। और आप जो है अगर सोचा 1000 करोड़ तो 1000 करोड़ के आसपास आप अवश्य पहुंचोगे, 100% पहुंचोगे। उतना विश्वास भी होना चाहिए। ऐसे लोगों मैंने करवाया और लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकता मैं पीछे क्यों जाऊं, किसी की बात क्यों सुनूं। मैं तो खुद मैंने इस बात पे अमल किया हूं। क्या हुआ है? जो मुझे पहले देखते थे, जानते थे, वो देख ले, मुझे आज भी देख ले। महामाया की कृपा है। मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं। मेरे दिमाग में 1% भी, एक लेश मात्र भी नेगेटिविटी है ही नहीं। कई बार मेरे से लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते गुरुजी हमारा काम हो जाएगा ना। मैंने कहा तेरा काम नहीं होगा, तू पहले विश्वास बना। 1% भी तेरे दिमाग में क्यों आया? वही छतरी लेके आ, बारिश होगी। क्यों आया? आपने ऐसी बात कही है ना जो मेरे दिमाग में फिट है। ये बात बिल्कुल तूने क्यों कहा? जैसे अर्जुन के हाथ कांपे, मछली की आंख पे तीर लगेगा ही नहीं। बस तूने क्यों कहा? मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, तू भी पूरा विश्वास रख, तेरा काम जरूर होगा। ना होने का प्रश्न नहीं उठता। जैसे ही हाथ कांपे बस निशाना गया चूक। तो इसलिए श्रद्धा और भाव, विश्वास, ये पहला कहा जाता है कि पहले ये रख, बिल्कुल, तब तेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लाख कोई कहता है, कई बार विचार निगेटिव होते हैं, मैं कहता तेरा काम नहीं होगा यार, मेरा दिमाग खराब नहीं होगा, मैं क्या करूंगा? हकीकत है, मैं क्या करूं? मैं तो तैयार हूं, तू तैयार नहीं है। वही जो आपने कहानी सुनाई थी कि भाई कल बारिश के लिए पूजा कर रहे हैं, छाता के लेके कोई नहीं आ रहा। तो ये मैनिफेस्टेशन का केस है जी। मैनिफेस्टेशन जो है वो ये सोच रहे हैं जैसे ही पानी गिरेगा वहीं से कोई पन्नी पुन्नी बिल्कुल। भगवान का इनका नौकर थोड़ी है, गुलाम थोड़ी है परमात्मा। हाँ, बस आज कर दे। इसलिए एक फिक्स मैं फिगर कह देता हूँ कि फिक्स फिगर रख लेना, चेंज मत करना।
और वो आपको फिगर मिलेगी, 100% मिलेगी। आज आपने अगर कह दिया अलग चेंज कर दिए, फिर नहीं मिलेगी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरी फिगर तो पता है क्या है? कोई भी हो वो आप मन में रखो, हमें बताने की जो मेरी फिगर है नारायण, मेरी बजरंगबली, बस मेरी परी, ये मेरी फिगर है बस। 100% होगा वो। यही फिगर मैंने है आपको पहले भी बोला कि आप इनको इष्ट मान करके आगे बढ़ जाओ ना, 100% आपको उसकी प्राप्ति होगी, फलित होगा, 100% होगा। मन में विश्वास चाहिए बस। कोई एक केस लें गुरुजी आपका, कोई एक जाते जाते बहुत- मैं चाहता हूँ जाते- आपको एक- एक केस ऐसा बताएं भड़कीला भड़कीला सा जो मतलब जैसे आपने हिला बताया ना, दे। जहाँ होगा ही नहीं, ऐसे ही कि सिर्फ और सिर्फ केस सॉल्व। मैं पर्पस बता देता हूँ मेरा क्या है। मैं चाहता हूँ जब कोई भी प्रॉब्लम लेके, समस्या लेके आपके पास आया, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, समस्या का समाधान सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, उसके भी हाथ में है। ऐसा कोई केस आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि दूसरे का जो है, और हम इसलिए क्या काम करते हैं, पहले उसको विश्वास, पहले उसका विश्वास होना चाहिए, तभी उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो जैसे नहीं मैंने होगा, कुछ ही कर ले। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई अगर सपोज आता है कि जी मुझे जो है इससे विवाह करना है, सपोज ऐसे बहुत आते हैं केस, मुझे इससे विवाह करना है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। फोटो दे दे हमें, तू खाली हमें कुछ मत दे, तू तेरे पास उसके बाल होंगे या कोई मोजा होगा या कपड़े होंगे, वो तो अपने पास रख, हम नहीं लेते, कभी किसी से लेते नहीं हम तो खाली फ़ोटो देते, बस खाली फ़ोटो ले ली, और फोटो पे हम काम करते हैं। और फोटो पे भी आपको मैं क्लियर बोल देता हूँ, त्राटक का काम होता है, का काम होता है। और त्राटक के थ्रू हम लोग उसको जो है एक दूसरे के मैसेज, और हम इस तरह से आपको और बारीकी बता देता हूँ। हाँ, बहुत बार, और बारीकी क्या है मैं बता दूँ आपको। हम पूछते हैं कि भी ये बताओ कि आप उसको किस निक नेम से मतलब बुलाते हो। ठीक है। और जब वो कहता है कि मैं इस नेम से बुलाता हूँ, तो वही मैसेज जब उसके पास जाएगा तो डेफिनेटली उसके मन को जो है हाँ। एकदम से, कभी आपने देखा होगा, कई बार एग्जांपल भी देता हूँ कि हम बैठे हैं और बैठे बैठे एकदम से किसी की जो है अनुभूति हमें हो गई या किसी की याद आ गई, तो ये क्या चीज़ है, डेफिनेटली वो उस समय कहते हैं ना कि याद कर रहा होगा आपको। तो हम लोग उसी क्रिया के द्वारा उसके ऊपर वो मैसेज को जो है बार बार उसको प्रेषित करते हैं। ठीक है। तो वो जो है फिर वहाँ से उसको वो जब इस फेवर में आ जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कहते हैं कि वशीकरण वो होता है जब हम कहते हैं खिला देने से वशीकरण होता है, और पहले ये होता है आकर्षण बोलते हैं हम इसको। ये आकर्षण है, राइट। ये इसको आकर्षण बोलते हैं, क्योंकि पहले तो अब जनरली हमारे पास आते हैं केसेस कि गुरुजी हम कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, हम उसके पास नहीं जा सकते। कई बार वन साइडेड भी होता है कि हम उससे प्यार करते हैं लेकिन हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, खाली बस इसको जानते हैं बस। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि जब वो आपके पास आ जाए तो पहले आ जाने का मतलब आकर्षण टफ है, ध्यान रखना। वशीकरण बहुत ईजी है। ठीक है। सम्मोहन नहीं है, आकर्षण है ये। हाँ जी, ये आकर्षण जो बहुत टफ है। आकर्षण के लिए बहुत बड़ा एक तरह से भाव और एकाग्रता और ये सब चीज़ें लगती हैं, ये हर किसी के बस का नहीं है। हाँ, वशीकरण तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि ये पकड़ धनिया पुदीना खिला दे और तेरा हो। हकीकत है, ये बहुत सिंपल है, सिंपल है ये चीज़ें। वशीकरण कोई बड़ी बात है ही नहीं, वशीकरण कुछ नहीं है। वशीकरण सिर्फ मतलब हम लोग मानते हैं, लेकिन वशीकरण मतलब ज़्यादा वो इतना बड़ा वो नहीं है। आकर्षण जो वो बहुत बड़ी ताकत है। हम ये इन चीज़ों को, जैसे मोहन वही बात आपने कही कि हम उसको सम्मोहित करके उन कार्यों को करते हैं और होते हैं। और बहुत से केसेस में तो दिन में मैंने बताया ना आपको 50 केस आते हैं, तो मैं तो उनको सॉल्व करता रहता हूँ। मुझे अगर आप किसी एक केस के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपके बल्कि वहीं के ही बॉलीवुड की केस बता देता हूँ आप। जी जी। और बहुत अच्छी पोजीशन पर वो लेडी, और कि मुझे जो है ये जो है चाहिए मतलब एक एजेड पुरुष था कि प्रोड्यूसर होंगे, डायरेक्टर होंगे, आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी फ़ोटो भेज तू। फ़ोटो भेजी। हकीकत है कि देखो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि कौन क्या है क्या नहीं, मैं जानता भी नहीं ज़्यादातर। तो अब मेरे पास फ़ोटो आ गई, ठीक है, बात खत्म। क्योंकि किसी को एक्सपोज करना भी अच्छा नहीं लगता कि कौन है क्या नहीं, मुझे मतलब नहीं उन चीज़ों से। ठीक है, आपका प्रेम है, अच्छी बात है, जागृत करो। और दूसरा, आपको इनसे काम लेना, लो मुझे आप एक देखो वो बात सही है, वो प्रोफेशन है। और मैंने उनको जो है वो काम आप वो काम की तरह देखते हो कि मेरे पास ये कर्म आया, और वो काम करके दिया। मैंने कहा सिर्फ फोटो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भी गलत नहीं है हाँ, सामने वाले की। नहीं देखो, तरक्की करना कोई पाप नहीं है, बिल्कुल कोई पाप नहीं है। देखो हम लोग एक दूसरे को, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सपोज परफ्यूम पसंद है
चंदन का और मैंने चंदन का परफ्यूम लगा लिया तो आप वैसे ही आकर्षित हो गए। बिल्कुल एक बात है। और अगर मैंने गुलाब लगा लिया तो यार साइड कर दोगे आप मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख कई चीजें होती हैं, कई चीज। अब ये जो हम कई बार कुंडली देख करके भी किसको क्या पसंद हो सकता है, उसको वही बोले कि ले तू एक काम करना, ये चीज लगा के जाना उसके पास, रेमेडी छोटी छोटी बस छोटी, तो वो डेफिनेटली जाएगा तो 100% काम होना ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन वो छोटी सी चीज को अगर वो कहे यार गुरु ने कुछ बताया ही नहीं है तो बेकार की चीज है, तो वो फिर जीरो ही रहेगा लाइफ में। छोटे छोटे टिप्स कई बार इतने कारगर हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है उनका। अब कई बार होता है कि कर्जे वाले जैसे हमारे पास आ गए, गुरुजी कर्जा बहुत हो गया और कर्जे वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, आत्महत्या करने तक की नौबत आ रही है। आत्महत्या करना, एक आपके चैनल के माध्यम से एक उपाय दे रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया उपाय है। वो करने से निश्चित तौर से कर्जे वाला जो है ना उसके दरवाजे पर आएगा नहीं, और आएगा तो नम्रता के साथ बात करेगा। बताइए बताइए। जरूर, नहीं वो बताइए, बहुत लोगों को जरूरत है। गाय का कच्चा दूध लें, अपने हाथ पे रखें, हथेली पर 1 चम्मच लें, यूं मसलें, सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने बालों पे यूं लगा लेंगे। दैट्स ऑल। कर्जे वाला निम्रता के साथ ही बात करेगा, और मैं गारंटी देता हूं बहुतों को कराया और लोगों ने फायदा लिया इसका। सिंपल सा उपाय, बहुत सिंपल है। बट गुरुजी उपाय में क्या एनर्जी छुपी होती है कि किसी वजह से कारगर होते हैं, या हर चीज के अलग अलग उपाय होते हैं, वो समझना चाहूंगा मैं बस। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए अब देखिए ये तंत्र है, तंत्र में क्या हर पदार्थ में से एक एनर्जी निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है। और गाय का दूध जो होता है वो जब हम अपने सिर पे लगा लेते हैं, ये क्या है? शनि। ये क्या है? शनि। दूध क्या है? चंद्रमा। जब शनि के ऊपर जब चंद्रमा आ गया तो उसने उसको कूल कर दिया, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजिकली। और दूसरा, जब चंद्रमा जब हमारे सर पे आ गया तो वो क्या मन को कूल कर देगा, सामने वाले को भी कूल कर देगा। ओके। उस पदार्थ में से भी एनर्जी निकल रही है ना। क्या बात है। ये साइंटिफिक रीजन भी है और आप अध्यात्म की तरीके से भी। आप वो बॉलीवुड का केस बता रहे थे, आप वो बता। एक और केस बता देता हूँ, बहुत केस है वहां के तो, बहुत ज्यादा। अब एक जो है मैरिड है लेडी, वो ये कहती जी कि मुझे जो है अपने हस्बैंड को छोड़ना है। अब देखिए, मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना है और इससे मुझे प्रेम है, मुझे ये चाहिए किसी तरह से, और 2 बच्चे भी हैं उसके। अब देखें आप, 2 बच्चे भी हैं। अब छोड़ना क्यों है भाई? वो विदेश में रहते हैं, पति। हाँ, पति विदेश में रहते हैं और यहाँ पे उनका अफेयर चालू हो गया। हाँ, यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, अब क्या करें, कोई बात नहीं, करते हैं तेरा काम। उसको भी मैंने उसी जब मैं फोटो चाहिए, मैं फिर कहता हूँ फोटो चाहिए, बाकी तुम्हारे पास जो सामग्री तुम अपने पास में रखो, उसे हम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेना। बाकी ने तो खाली फोटो ली और अपना करके दे दिया। महामाया की बाकी कृपा है, कार्य पूरा हो गया उसका। क्या बात है। बस एक लास्ट जाते जाते गुरुजी जी, आपसे इस तरह के सवाल, तंत्र मंत्र यन सब पूछते हैं। मेरी हमेशा जिज्ञासा एक होती है कि गुरुजी सुशील जी से पहले सुशील जी क्या थे? मतलब आपकी जर्नी, मेरी जर्नी कहाँ से मन हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की? एक छोटी सी, मैं छोटी सी, ज़्यादा शॉर्टकट में बताऊंगा। जी जी प्लीज। मैं 5th-6th क्लास में था, जब कोई डेड बॉडी जब जाती थी तो मैं ये देख करके कहता मैं जाती कहाँ आखिरी है। ये आए सज्जन 5, 7, 10 बच्चे पैदा किए होंगे और उसके बाद दादा दादी जो भी बना होंगे, अब तो फिर ये जा कहाँ रहे आखिर, ये मरने के बाद कहाँ जाते हैं आखिर? तो अब अघोर जो होते हैं उनकी भी यही इच्छा होती है कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाते हैं। तो शायद उस परमात्मा ने अब किस रूप में मुझे लिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से मेरी जिज्ञासा रही मेरी। खैर धीरे धीरे आगे बढ़े, और हमारे घर में एक गुरु परंपरा है और हमारे घर में गुरु आते थे, गुरुजी आते थे। तो अब वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, उनकी जो उस समय, आज तो इतनी शायद रिस्पेक्ट नहीं करते जो पहले करते थे। तो आते तो 10, 12, 15 दिन रुकना और जो उनकी सेवा करनी। उन्होंने कहा यार हे प्रभु, इस लायक हमें बना दे यार। एक जिज्ञासा होती कि बड़ी उच्च पद पे बैठा, हमें बना। बचपन था तो कोई बात नहीं, मैंने उनसे कहा कि अब सबने गुरु मंत्र लिए हुए थे
हमारे, तो मैंने कहा हमें भी गुरु मंत्र दे दो जी। तो कहने नहीं, अभी तो बच्चा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। जब मैं 11th क्लास में आया तब असल में मैंने अपने फिर बोला, मैंने कहा मुझे गुरु मंत्र दे दो। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। तो मैं उसका जो है जाप मैंने करना शुरू किया। करते करते क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, मेरी दादी मुझसे बोली, कहती कि जो गुरु भाई होते हैं वो मंत्र को शेयर कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दे कि जो है तुझे गुरु मंत्र तो बचपन में दिया था, तू बड़ा हो गया है, तो तुझे जो गुरु मंत्र दिया था वो सही था भी नहीं था, मुझे बता दे। मैंने कहा बताऊंगा तो नहीं, खैर ये तो अलग बात है। कहता अच्छा ये बता दे कितने अक्षर का था, कितने अक्षर का है। मैंने कहा 1 अक्षर का है। कहती 1 अक्षर का होता ही नहीं है, तुझे बेवकूफ़ बना गए, बच्चा समझ के तुझे पागल बना दिया। अब जब आएंगे ना गुरुजी तो मैं उनसे बात करूंगी और तुझे दोबारा दिलवाती हूँ। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। 6-7 महीने बाद फिर गुरुजी आए तो मेरी दादी मुझसे कहती है गुरुजी को कि ऐसे ऐसे उसको जो है गुरु मंत्र दिया था, तो अब वो जो है कहते माई ऐसा है कि जो उसको दिया है ना वो मेरे पिताजी ने दिया था, उनके फादर साहब उन्होंने दिया था। कहते ये गुरु मंत्र हम किसी को देते ही नहीं है। आप चोजन थे, ब्लेस्ड। हाँ वही, कि देते ही नहीं है। और अगर ठीक है जी, फिर उसके बाद मेरे फादर साहब ने जो गुरु मंत्र लिया, मेरे गुरु मंत्र के बाद अब देखिए अब क्या होता है, आदमी जब आगे बढ़ता है, वैज्ञानिकता की तरफ जाता है, दुनिया को देखता है, समझता है, तो हमारा जो है संपर्क हुआ फिर ओशो से। और जब उनकी जब लिटरेचर जब उनके सब गए तो यार ये फिर समझ में आया कि इस मंत्र की क्या वैल्यू और क्या इसका रहस्य है। तब समझ में आया कि अगर मेरे गुरु अगर ये मंत्र मुझे नहीं दे के जाते तो मैं उनको गुरु मानने से मना कर देता। अरे क्या बात, कितनी ताकत, मतलब क्या दे के गए मुझे वो शक्ति, वो देखिए आप। तो रुझान तो देखो बचपन से ही जागा, लेकिन धीरे धीरे मैं बता देता हूँ कि मैं बीटेक इंजीनियर हूँ और मैंने 11 साल जो है गवर्नमेंट की नौकरी भी की हुई है। अच्छा। और लेकिन इसमें रुझान होने के कारण से मैं रिज़ाइन दे करके मैं इसी में आ गया मैं, और महामाया की कृपा है तब से महामाया से जुड़ा हूँ।